Assalamualaikum students. Today our topic is whole numbers, and my dear students, in the chapter whole numbers I'm going to recapitulate the most important topics of whole numbers. Let's start with whole numbers. First, students, you may have heard about the natural numbers. Natural numbers, we denote the natural numbers with capital N, and natural numbers are the numbers which start from 1 2 3 4 so on so on so on. And when it comes to whole numbers are the numbers which start from 0 1 2 3 4 so on so on so on. It means that whole numbers include the natural numbers. And we denote the whole numbers with W. It means that the whole numbers are the numbers which start from 0 1 2 3 so on so on so on, and the natural numbers are the numbers which start from 1 2 3 4 so on so on so on. Now my dear students, after completing the whole numbers, and you can also take the big example, just like for example 1 5 2 6 9 8. This is also a whole number. 1 2 5 9 6 2 is also a whole number. Now my dear students, after completing the definition of whole numbers, the another most important topic is predecessor and successor. My dear students, you have already heard about what comes before and after. That is what comes before and what comes after. चलिए बेटा, ये उसी तरह का एक कंसेप्ट है. व्हाट कम्स बिफोर, 6 से पहले क्या आता है? इट्स 5. व्हाट कम्स आफ्टर, 9 के बाद क्या आता है? इट्स 10. तो चलिए बेटा, जब हम प्रेडिसेसर की बात करते हैं तो वर्ड प्रेडिसेसर में आप लोग याद रखिएगा, ये जो वर्ड पी है, पी मीन्स प्रीवियस. इसको आप ऐसे याद रखिए, P मीन्स प्रीवियस, प्रीवियस मीन्स प्रेडिसेसर. तो इसका मतलब है ये पहले जो आपका नंबर है उससे पहले क्या आता है, एंड इन प्रेडिसेसर वी डिडक्ट -1. तो ये भी आप याद रखिएगा बेटा कि प्रेडिसेसर में हम लोग डिडक्ट करते हैं -1. जो आपका गिवन नंबर होता है, गिवन नंबर को आप -1 करते हैं. एंड इन सक्सेसर यू रिमेंबर द वर्ड सक्सेस. सक्सेस का मतलब है कि आप लोग जब ने एक क्लास आपने खत्म की है, आप एक क्लास को एंड करने के बाद आपको सक्सेस मिलती है तो आप दूसरे क्लास में शामिल होते हैं. तो इसका मतलब है यहाँ पे हम ऐड 1 करते हैं. आप 9 क्लास में थे, 9 क्लास में आपने सक्सेस पाई, एक ऐड हुआ तो आप 10 क्लास में चढ़ गए. तो इसका मतलब है सक्सेसर मीन्स आगे, प्रेडिसेसर मीन्स बैक साइड. इसी तरह से जो आपने कंसेप्ट किया था बिफोर एंड आफ्टर. तो चलिए बेटा, एक एग्जाम्पल में यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपको देता हूं. मैं यहाँ पे लिखता हूं फॉर एग्जाम्पल 25 और यहाँ पे हम लिखते हैं 26. तो चलिए बेटा, प्रेडिसेसर ऑफ 25 क्या होगा? इसका मतलब है हमें डिडक्ट करना है -1, दैट इज 25 -1. इसका प्रेडिसेसर कितना होगा? दैट इज 24. तो इसी तरह से 26 की जब हम बात करेंगे, क्योंकि 26 में सक्सेस हो रही है तो ये आगे एक जाएगा, दैट इज +1. तो ये कितना बनेगा? दैट इज 27. ठीक है बेटा, तो इसमें यहां पे कितना -1 हो जाता है, दैट इज 24. ठीक है बेटा. तो चलिए, और एक कंसेप्ट है उसके बाद आपका नंबर लाइन. ये नंबर लाइन क्या होती है बेटा? नंबर लाइन इज नथिंग, इट्स जस्ट अ लाइन ऑफ नंबर्स. जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं बेटा. एक नंबर लाइन यहाँ पे है. जो नंबर लाइन हमें होल नंबर्स की हम बात करते हैं, जो स्टार्ट होगी विद 0 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है बेटा, ये हमारे पास एक नंबर लाइन है. और नंबर लाइन जो बेटा है, नंबर लाइन पे हम लोग क्या कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ दिस नंबर लाइन वी कैन ऐड, वी कैन सब्ट्रैक्ट एंड वी कैन मल्टीप्लाई. नाउ सी हाउ वी कैन ऐड, मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्ट. तो चलिए बेटा, देखते हैं हम कैसे ऐसा कर सकते हैं. तो पहला हमारे पास है कि हम कैसे नंबर लाइन पे ऐड करेंगे. एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा. मैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आपको समझा रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आप याद रखेंगे. नाउ इट मीन्स दैट विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन वी कैन ऐड द नंबर्स, वी कैन सब्ट्रैक्ट द नंबर्स एंड वी कैन मल्टीप्लाई द नंबर्स. एंड द फर्स्ट कंसेप्ट इज हाउ वी कैन ऐड द नंबर्स ऑन नंबर लाइन. सी फॉर एग्जाम्पल, आई विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ 5 + 2. 5 + 2 मुझे नहीं पता वो कितना होता है. चलिए बेटा, आप देखते हैं नंबर लाइन पे. इट्स 5 हियर. तो आपको बेटा कितना ऐड करना है? इट्स 2. इसका मतलब है आपको एक जंप यहां से मारना है, हो गया +1, और दूसरा जंप यहां से मारना है, हो गया +1, क्योंकि आपको 2 करना है. +1 हो गया 2. इसका मतलब 5 + 2 कितना हो गया? इट्स 7. ठीक है बेटा, तो इसका मतलब है हम नंबर लाइन पे ऐसा ऐड कर सकते हैं. तो इसी तरह से अगर और एक एग्जाम्पल हम लेंगे 3+, हम फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल लेंगे 2 + 3. 2 + 3 इक्वल्स कितना हो गया? 2 + 3. इसका मतलब है हमें यहां पे लेना है 2 + 3, दैट इज 1 + 2 + 3. तो इसका मतलब है इट्स 1 + 1 + 1. इसका मतलब है 2 + 3, दैट इज कितना हो गया? 2 + 3, दैट इज 5.
ठीक है बेटा। तो इसी तरह से आप बड़े नंबर्स को भी ऐड कर सकते हैं। नंबर लाइन मैंने यहाँ पे 8 तक बनाई है, यू कैन गो, आप इनफिनाइट नंबर्स भी इस नंबर लाइन पे ले सकते हैं, जितने नंबर्स आप चाहेंगे। इसका मतलब है नाउ यू कैन ऐड बिगर नंबर्स एज वेल ऑन नंबर लाइन। ये हमारा था एडिशन। तो उसके बाद हम देखते हैं बेटा हम कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं नंबर लाइन पे। How we can subtract numbers on number line. For example, अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, 6 minus 2 नंबर यहाँ पे डिडक्ट कितने करने हैं, 2 डिडक्ट करने हैं, दैट इज 4। इसका मतलब 4 minus 1, यहाँ पे एक -1, यहाँ पे एक -1, तो कितना हो गया 6 minus 2, इट इज 4। ठीक है बेटा। तो इसी तरह से आप बहुत सारी एग्जाम्पल ले सकते हैं इस सब्ट्रैक्शन पे। तो सब्ट्रैक्शन में आपको देखना है नंबर लाइन पे आप कैसे डिडक्ट जो है वो कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमारा जो तीसरा कंसेप्ट है बेटा, दैट इज मल्टीप्लिकेशन नंबर लाइन। हाउ वी कैन मल्टीप्लाई द नंबर्स ऑन नंबर लाइन। चलिए बेटा देखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल होगी 4 into 2, वेयर इज 4, इट इज 4। तो हमें कहां तक जाना है, दैट इज 4 into 2। तो हम 1 2 हम 2 जाएंगे, एक जंप ऐसा मारेंगे, कितने जंप मारने हैं, 2 जंप मारने हैं, दैट इज 2। इट्स 4 1 and 2, अब बीच में यहां पे कितने आने चाहिए, 1 and 2। ठीक है बेटा, 2 जंप मारने हैं, दैट इज 8, दैट इज 4 into 2 equals 8। इन द सिमिलर वे अगर आपके पास सही से फॉर एग्जांपल अगर 3 जंप्स होंगे आपके पास, अगर आपका 4 into 3 होगा, दैट इज 4 1 2। तो इसी तरह से आप एक जंप यहां से मार सकते हैं, दूसरा जंप और तीसरा, क्योंकि हमें आप फिर यहाँ पे कितने जंप मारने हैं, 3 जंप मारने हैं। और इस तरह से वो आएगा 4 into 3, दैट विल बी 12। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर कंप्लीटिंग the number line, the addition and number line, the multiplication on number line and the subtraction number line, now another important topic, properties of whole numbers। ये जो properties of whole numbers है, पहली property जो बेटा है वो है closure property। Now my dear students, after completing the topic of number line, and we learn on number line how we can add, how we can subtract and how we can multiply. Now after that concept, another important concept is that properties of whole numbers. And in properties of whole numbers, the first important property is the closure property. What is the closure property? Now see, closure property states that if you add or multiply two whole numbers, it means that if you add or if you multiply two whole numbers, you will get the resultant number, and that resultant number will also be equal, that resultant number will also be a whole number। याद रखना है बेटा, क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप 2 होल नंबर्स को ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका रिजल्टेंट नंबर जो बेटा आपका आएगा वो भी आपका क्या होगा, होल नंबर ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई विल गिव अ एग्जांपल हियर, मैं आपको बताऊं, अगर मेरे पास एक a होल नंबर है एंड b इज अनदर होल नंबर, इफ वी ऐड द 2 होल नंबर्स वी गेट अनदर नंबर, रिजल्टेंट नंबर, दैट c, एंड द c विल आल्सो बी अ होल नंबर। दैट्स व्हाट द क्लोजर प्रॉपर्टी states. Closure property states that if we add the 2 whole numbers and we get the resultant number, that resultant number will also be the whole number। यही आप करेंगे बेटा। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 यहाँ पे ऐड करूं प्लस 3 यहाँ पे ऐड करूं, 2 + 3 = 5, ये भी आपका होल नंबर, ये भी आपका होल नंबर और ये भी आपका होल नंबर। ठीक है बेटा। तो इसी तरह से जो दूसरा पार्ट है इसका मल्टीप्लीकेशन की, जब हम बात करते हैं बेटा, when we multiply 2 whole numbers, that means when we multiply a into b, when we multiply the whole numbers, we get the resultant number, and that resultant number will also be the whole number। just for example अगर मैंने 2 whole numbers लिए तो resultant number भी है। just for example 5 into 2 equals, that is 5 whole number आपके पास है, 2 एक whole number है, 5 और 2 equals 10, 10 आपके पास भी एक whole number है। तो इसका मतलब है बेटा कि whenever we add or multiply the 2 whole numbers, we get the resultant number, and that resultant number is also the whole number। but एक चीज यहाँ पे बेटा याद रखनी है आपको, ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे फेल होती है। कैसे फेल होती है मैं आपको बता दूंगा बेटा। देखिए फॉर एग्जांपल बेटा अगर हम यहाँ पे लेंगे 11 - 12, अगर हम बात करेंगे, यहां मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूंगा बेटा। सब्ट्रैक्शन में अगर मैं 11 - 12 लूंगा, दैट इज -1, बट -1 इज नॉट ए होल नंबर, तो इसका मतलब ये सब्ट्रैक्शन पे फेल होता है। तो डिवीजन की बात करता हूं बेटा, 8/0, दैट इज नॉट डिफाइंड, बट नॉट डिफाइंड इज नॉट ए होल नंबर, तो डिवीजन पे भी क्या हो जाता है, ये
फेल होता है। तो चले बेटा, ये थी हमारे पास पहली प्रॉपर्टी। अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। व्हाट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टेट्स? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप दो नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल a प्लस b, दो नंबर को मैंने ऐड किया है, इनको आप किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। अगर आपने दो होल नंबर्स को ऐड किया है इस ऑर्डर में, तो इन दो नंबर्स को आप ऐड कर सकते हैं उन दूसरे ऑर्डर में भी। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल 4 प्लस 2 बेटा कितना हो गया? इट्स 6 इक्वल्स, यहाँ पे b क्या है? दैट इज 2 प्लस a क्या है? दैट इज 4, दैट इज 2 प्लस 4 विच ऑल्सो इक्वल टू 6। तो इसका मतलब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ऐसा है कि हम लोग किसी भी ऑर्डर में ऐड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बेटा, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है, ये भी ऐड और मल्टीप्लिकेशन हम किसी भी एंगल से किसी भी ऑर्डर में ऐड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं बेटा। मल्टीप्लिकेशन में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2 इंटू 6। फॉर एग्जाम्पल इट्स a इंटू बी इक्वल्स b इंटू a। 2 इंटू 6 इक्वल्स 6 इंटू 2। चलिए देखते हैं बेटा, 2 इंटू 6 आर 12 एंड 6 इंटू 2 आर 12, 12 इक्वल्स 12। तो इसका मतलब है ये इस पे क्या है? ये इस पे लागू हो जाता है, ये इस पे सेटिस्फाइड हो जाता है। तो चलिए बेटा, इसमें इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट जो है अभी देखना है, क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पे लागू होती है? देखते हैं बेटा। चलिए हम देखते हैं, क्या a माइनस बी जो है वो b माइनस ए के बराबर होगा? नहीं होगा। देखिए एग्जाम्पल में कैसा, जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 क्या होगा? बराबर 4 माइनस 5 को। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 माइनस 4 कितना होता है बेटा? दैट इज 5 माइनस 4 इज 1, 4 माइनस 5 दैट इज माइनस 1, बट 1 इज नॉट इक्वल टू माइनस 1। इसका मतलब है ये सब्ट्रैक्शन पे क्या होता है? सब्ट्रैक्शन पे ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फेल हो जाती है। तो इसी तरह से जब हम डिवीजन की बात करेंगे, डिवीजन में आप देखेंगे बेटा 8/2 इज नॉट इक्वल टू 2/8। तो चले देखिए इसे, तो इसका मतलब है ये डिवीजन में भी क्या होता है? फेल होता है ये डिवीजन में भी। ठीक है बेटा। अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है इफ वी हैव 3 नंबर्स, फॉर एग्जांपल a प्लस b प्लस सी। अगर आपके पास क्या है? 3 नंबर्स है, आप इस 3 नंबर में, जैसे अभी आपने देखा बेटा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग क्या कर सकते थे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम किसी भी नंबर को जो है वो ऐड कर सकते थे इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में उसको ऐड कर सकते थे। अब यहां पे बेटा देखो क्या है, हाँ ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कह रहा है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कह रहा है कि आप यहां पे किसी भी पेयर को लेके ऐड कर सकते हो, कोई भी पेयर यहां पे बना के ऐड कर सकते हो। यहां पे मैंने अगर किया a प्लस बी, इन दो को पहले ऐड किया है, बाद में प्लस सी, तो मैं यहां पे लिखूंगा दैट इज a प्लस बी प्लस सी। तो दूसरे में मैंने इस वाले पेयर को ऐड किया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं बेटा, देखिए कैसे हम देखेंगे a प्लस बी, पहले इस वाले पेयर को आप यहाँ पे पेयर्स को लेके जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब देखिए बेटा a प्लस बी प्लस सी, अब हम इसको देखेंगे क्या ये सेटिस्फाई होता है? दैट इज 5 प्लस 2, अगर हम यहाँ पे लेंगे प्लस 6 इक्वल्स, यहाँ पे भी ऐसा होगा 5 प्लस 2 प्लस 6। देखिए बेटा विच इंप्लाइज दैट 5 प्लस 2 कितना हो गया? इट इज 7 प्लस 6। ठीक है बेटा, इक्वल्स इट इज 5 प्लस 6 प्लस 2 कितना हो गया? इट्स 8, विच इंप्लाइज दैट 6 प्लस 7 कितना हो गया बेटा? इट्स 13। और यहां पे कितना हो गया? इट्स 13। इट मीन्स दैट 13 इक्वल्स 13। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो यहां पे सेटिस्फाई होती है। इसका मतलब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम a प्लस बी कोई भी पेयर लेके जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया बेटा एक, ये एडिशन का हो गया। अब हम देखेंगे क्या ये मल्टीप्लिकेशन पे जो है वो सेटिस्फाई होता है। हम देखिए यहाँ पे a इंट बी, ठीक है बेटा, a इंटू बी इंटू सी इक्वल्स a इंटू बी इंटू सी। यहां पे आप कोई भी पेयर ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल a इंटू बी इंटू सी, उसके बाद a इंटू बी इंटू सी, इस वाले पेयर को। इसमें भी एक एग्जांपल लेते हैं आप बेटा, आप लेंगे 5 इंटू 2, कोई भी एग्जांपल लेंगे 5 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 5 इंटू 2 इंटू 2। तो चले बेटा देखते हैं 5 इंटू 2 कितना हो गया? इट्स 10 इंटू 2 इक्वल्स टू 5 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4, विच इंप्लाइज दैट 10 और 2 इक्वल्स
इट्स 20 इक्वल्स 5 और 4 इक्वल्स 20 मीन्स 20 इक्वल्स 20। इसका मतलब बेटा यह है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन पे भी जो है वो सेटिस्फाई होती है, और यहाँ पे कोई भी पेयर लेके हम जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ए पहले इस वाले पेयर को मल्टीप्लाई करके बाद में सी को मल्टीप्लाई करे, उसके बाद ए को छोड़ के पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करे, उसके बाद ए को मल्टीप्लाई करे, तो ये प्रॉपर्टी जो है ये भी सेटिस्फाई होती है। नाउ स्टूडेंट्स, आफ्टर कंप्लीटिंग द थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट वाज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एंड नाउ अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नाउ इन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, माय डियर स्टूडेंट्स, यू मे हैव हर्ड अबाउट मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। इट इज ए इंटू बी प्लस सी। यहां पे बेटा दो तरीके हैं इसको करने के। आप ऐसा कह सकते हैं सर वी विल डू दिस लाइक, हम ऐसा करेंगे ए इंटू बी प्लस सी, पहले बी और सी को ऐड करके फिर ऐसा करेंगे। नहीं बेटा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ने हमें मल्टीप्लिकेशन जो है वो बिल्कुल इजी किया है। कैसे इजी किया है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं पहले ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करे, उसके बाद ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करे, तो वो आपको कहता आता है ए बी प्लस ए सी। ठीक है बेटा, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से ये कैसे पॉसिबल है। अगर हम यहां पे एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, इट इज 5 इंटू कोई और एग्जाम्पल बेटा, दैट इज 4 प्लस 2। ठीक है बेटा, 5 इंटू, यहां पे एक ये चांस भी था कि आप लोग डायरेक्टली कर सकते थे 4 प्लस 2 और उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कह रही है कि फर्स्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई विद बी, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई ए विद सी। तो चले देखते हुए वो क्या बनेगा, 5 इंटू 4, तो मैं आपके लिए खोल के लिखता हूं बेटा यहां पे 5 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2, तो वो कितना बन जाता है, दैट इज 5 इंटू 4 इट्स 20 प्लस 5 इंटू 2 इट इज 10। तो यहाँ पे आंसर जो है आपका 30 आ जाता है। तो बेटा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दूसरा तरीका था वो भी ऐसा था, दैट इज 4 प्लस 2 दैट इज 6, 6 इंटू 5, वो भी आपका 30 बन जाता है, डायरेक्टली कर सकते थे। लेकिन बेटा ऐसा नहीं था, जब बड़े नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करना होता है तब जाके आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक बड़ा सा क्वेश्चन जो है वो लेता हूं। अगर आपको कभी मल्टीप्लाई करना होता है 109 इंटू 105, कैसे करेंगे बेटा? आप ऐसा कर सकते थे, एक तरीका ये था 109 इंटू 105, ये एक लंबा सा प्रोसेस बन जाता था। ठीक है बेटा, ऐसा भी आप कर सकते थे। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें ये सिखा रही है कि आप लोग इसको ऐसे कर सकते हो, इट इज 109 इंटू ये जो 105 है, you can write 105 like this, it is 100 plus 5, 100 plus 5 it's 105। तो ये आपकी बन गई है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी a इंटू बी प्लस सी। तो आप ऐसा आप कर सकते हो, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो वो क्या बनेगा आपका 109 इंटू 100 दैट इज 10900 प्लस 109 इंटू 5 दैट इज 545। तो खाली फिर इन दोनों को ऐड करना है, वो कितना आ जाएगा, दैट इज 5, और यहाँ पे 5 प्लस 0 4 प्लस 0 दैट इज 4, एंड 4 प्लस 9 वो कितना बनेगा, इट्स 14 दैट इज 4, एंड 10 प्लस 1 दैट इज 11, दैट्स 11,445। ये आपका आंसर है बेटा। तो इस तरह से आप इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ने हमें मल्टीप्लिकेशन को ईज किया है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये एक लेंथी प्रोसेस बनता था, ये एक शॉर्टेस्ट प्रोसेस और इजी प्रोसेस हमारे लिए बन जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे रिलेटेड टू होल नंबर्स। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज।